हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हाँ तो नमस्ते सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कनपुरी अमित यादव पे। तो नेम कैसा लगा आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ तो आज मैं आपका दोस्त भाई जो भी समझे आप, अपनी पिछली वीडियो से हटकर कुछ नया लाया हूँ। अपनी पहली रोस्ट वीडियो जो कि है रिया और टर्की बुढ़ो की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे बचपन से यह लगा करता था कि ये जो आदमी इमरान हाशमी है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टड बंदा है, पर मैं गलत था। इससे भी बड़ा स्टड और इससे भी बड़ा हरामी ये बुढ़ऊ है महेश भट्ट। मैं बता रहा हूँ ये चचा जो हैं इतने बड़े हरामी जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपको हम बताएंगे तो आप भी सोचोगे कितना बड़ा हरामी बुड्ढा था ये। एक ये बुड्ढा है और एक है हमारे चंपक चाचा। जो कि कभी कुछ बोलते नहीं हैं। और दूसरे हमारे ये चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो आज हम इन चाचा के सारे कांड आपको खोल खोल कर बताते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं जोरदार गालियों के साथ बुड्ढों के इमरान हाशमी महेश भट्ट साहब का। सॉरी वो साहब गलती से निकल गया, वो मैं अपना साहब वापस लेता हूँ। जॉनी सिंस के बाद ये पहले ऐसे इंसान हैं जो पैदा टकले हुए हैं। इस बुड्ढे के इतने बड़े बड़े कांड हैं, अगर नेटफ्लिक्स वाले इसमें पे कोई वेब सीरीज़ बनाए तो उनके आराम से 2-3 सीजन ऐसे ही निकल सकते हैं। कॉलेज के दिनों से ही इन बुढ़ों को जॉनी सिंस की छोटे भैया की उपाधि मिली है, जहां कॉलेज पर इन्होंने लॉरेन ब्राइट नाम की एक कन्या से शादी की और फिर उसका नाम बदल के इन्होंने किरण भट्ट कर दिया। इसे कहते हैं विलायती मुर्गी को देसी तड़का लगा के खाना। और इस मुर्गी से इनको 2 अंडे हुए, एक का नाम था पूजा भट्ट और दूसरा का नाम पता नहीं। पर इस बुड्ढे की टरक अभी भी ख़त्म ना हुई, तो इसने किरण भट्ट के होते हुए भी इसने प्रवीण भाभी के साथ अपनी सेटिंग चालू करी और उनके साथ अपना नैन मटक्का करने लगा। फिर क्या था, जब किरण भट्ट को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उस बुड्ढे के लात मार के अपनी ज़िंदगी से बाहर भगा दिया। फिर इस टकलू चाचा ने सोनी राजदान से दूसरी शादी की और उससे 2 बच्चे हुए, जिसमें कि एक लड़की थी उनकी आलिया भट्ट, जिसका बचपन से मानसिक संतुलन हिला हुआ है। और इनकी जो दूसरी औलाद थी उनकी खोज अभी भी NIA वाले कर रहे हैं। इस टकलू चाचा के सर पे जितने बाल नहीं हैं उससे भी ज़्यादा इसके चक्कर चल रहे थे। तो सोनी राजदान के बाद इसकी चौथी शिकार रही जिया खान। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी। और ये भी हम मर चुकी हैं और जो प्रवीण भाभी थी उनकी भी मौत हो चुकी है। समझ रहे हो ना। तो आइए अब हम बात करते हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर। आप रिया चक्रवर्ती को किंग कोबरा के बाद सबसे जहरीला सांप आप कह सकते हैं, उसमें मैं आपको मना नहीं करूँगा क्योंकि आप एकदम सत्य और सत्य बोल रहे हैं। तो इस रिया चक्रवर्ती नाम के वायरस की डाउनलोडिंग बेंगलुरु में हुई थी और इसकी डेवलपिंग पंजाब में हुई थी। इन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी MTV पर धक्के खाते हुए बिताई है। फिर इनको 2012 में एक तेलुगु फिल्म मिलती है, इन्होंने अपना करियर उससे शुरुआत किया, जिसको देखकर भारत के हर बच्चे ने अपने पैंट पर ही मूत मारा। इसके आगे बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ गए होंगे कि मूवी कैसी रही होगी। फिर 1 साल बाद इनको बॉलीवुड की पहली मूवी मिलती है मेरे डैड की मारुति। इनके कैरेक्टर के हिसाब से इनकी मूवी का नाम मेरे डैड की मारुति
कि बगैर होता मेरे डैड की मारुति बॉयफ्रेंड के पैसों से। इनकी दूसरी मूवी का नाम इनके कैरेक्टर को एकदम मद्देनज़र रखते हुए रखा गया, बैंक चोर। इनकी सारी मूवी एकदम फ्लॉप पे फ्लॉप होती गई क्योंकि इनका एक्टिंग करने मन लगता नहीं था। ठीक है, इनका एकदम मेन मोटिव था अमीर लड़कों को पटाना। इनका सबसे पहला शिकार हुआ आदित्य रॉय कपूर। शायद उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो उसकी जान बच गई, वरना कुत्ते के मुंह से हड्डी और रिया चक्रवर्ती के मुंह से क्रेडिट कार्ड छीनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। इसका दूसरा शिकार सुशांत सिंह राजपूत सर हुए, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये दोनों रिया चक्रवर्ती और ये खूसर बुड्ढा दोनों इतने नीच हैं कि जिस नीचपन की कोई सीमा नहीं होती है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है इस बुढ़ाऊ की बेटी पूजा भट्ट। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? एक इंटरव्यू पर इस बुड्ढे ने कहा था कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता। आप लोग भी पढ़ सकते हो। कसम से बहुत ही लीचड़ आदमी हो यार। हाय, हेलो, कुछ पूछना था तुमसे। क्या? मुझे शादी करनी थी तुमसे। हाँ? क्या चुड़ैल, फिर से बोल, फिर से। मुझे शादी करनी थी तुमसे। Cannot blame the world for seeing the world as they are. I'm only responsible for what I am and what my relationship with this child is. If somebody wants to superimpose his or her perverse or diseased mind on this, what can I do? So in fact, when she came a little apologetic when she was being trolled, so I said that there's a great line of Anand Bakshi Saab कि तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। So अरे बस कर बुड्ढे, बस कर, छोड़ दे उसको। ये तेरे साथ कुंभ के मेले में नहीं आई थी, ठीक है, जो इतनी जोर से उसको पकड़े हुए है। आपको भी ट्राई किया? ऐसा नहीं है, आपको नंगा नाच किया, बहुत टाइम इंस्टाग्राम पे खूब किया, पर अपन को ऐसा लगा कि अभी अपन का कंट्री रेडी नहीं है। ओ चाची, बस करिए, आपसे हमको यही उम्मीद थी कि आप इससे कुछ काम नहीं कर सकती हो, ठीक है। तो अभी तक आपने रिया चक्रवर्ती देखी थी जिनके पास क्रेडिट कार्ड था, अब देखी रिया चक्रवर्ती जिनके हाथ से क्रेडिट कार्ड छिन चुका है। अब I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, तो हमारी फर्स्ट रोज़ वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट पर ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और भाई चैनल को ज़रूर यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार। अभी 55% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ, तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।